फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, फाइनली इस वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पावर प्लांट, दैट इज द कंप्रेसर। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, कंप्रेसर का जो पावर प्लांट का हमारा था फर्स्ट वीडियो में, जिसे मैंने जस्ट आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया है और पावर प्लांट के बारे में कुछ मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हुई थी कि पावर प्लांट क्यों पढ़ा जाता है और इसके अंदर हमको क्या क्या कंटेंट चीजों को कवर करना है। और इस वीडियो में जो हम लोग है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज द कंप्रेसर। और इस कंप्रेसर के अंदर जो हम लोग टोटल अगर मैं बात करूं इस चैप्टर्स के अंदर, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कंप्रेसर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेकर, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्रेसर के अलग अलग क्लासिफिकेशन, उसके बाद पूरे क्लासिफिकेशंस का डिटेल, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और हमारा जो रोटरी टाइप कंप्रेसर होगा। और उसके अलावा और नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो इस कंप्रेसर में डेफिनेटली हमारा वर्क इनपुट लगता है। और जो हम लोग कंप्रेसर के अंदर वर्क इनपुट देते हैं दैट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन होता है कंप्रेसर के अंदर। अगर आप नॉर्मली इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखना चाहते हैं तो आपने नॉर्मली जानते होंगे कि एसी की बिलिंग बहुत ज्यादा आती है, जो हम लोग घर में एयर कंडीशनर यूज करते हैं एसी। और ये जो हमारा एसी, मान लीजिए मैं आपको एक लमसम डेटा दूं, तो आप जो घर में एसी यूज करते हैं और उसका मान लीजिए कि सपोज 1000 रुपए बिल आता है, तो करीब करीब लगा लीजिए कि 800 से 900 रुपए जो बिलिंग होती है वो कंप्रेसर की ही होती है। ठीक है, तो ये जो आपका कंप्रेसर है बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का कंजप्शन होता है, करता है। तो हमें क्या करना है, देखना है, समझना है कि किस तरीके से एनर्जी का कंज्यूम कर रहा है और क्या मैं इस चीज को कम कर सकता हूं, और कर सकता हूं तो किस तरीके से एनर्जी कंजप्शन को कम किया जा सकता है। तो ये सब पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। और फिलहाल मैं अगर इस वीडियो के अंदर बात करूं तो सबसे पहले हम लोग एक कंप्रेसर का एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे और साथ ही साथ एक इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर को लेकर, ये कंप्रेसर होता क्या चीज है। देखिए सीधी सी बात है, अगर हमें कंप्रेस करना हो, ठीक है, कोई भी आपकी जो फ्लूइड होती है, ध्यान रखिएगा मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, जो अगर मान लीजिए देखो कभी भी आप जो कंप्रेस करोगे तो फ्लूइड को ही कंप्रेस कर सकते हो, सॉलिड को कंप्रेस करोगे तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए सॉलिड को हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हम जो बेसिकली कंप्रेस कर सकते हैं वो फ्लूइड को कर सकते हैं। फ्लूइड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक आपको मिलेगा दैट इज द लिक्विड और दूसरा जो चीज आपको मिलेगा इट इज द गैस। ठीक है, मतलब अगर आप फ्लूइड के अंदर देखोगे तो फ्लूइड के अंदर आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक आपको दिख रहा है लिक्विड, एक आपको दिख रहा है गैस। ठीक है, अब गैस के अंदर आप बात करोगे तो डेफिनेटली आप समझ गए हो, एयर आपका आ गया, वेपर पार्टिकल आ गए, वो सब गैस में आपके आ जाएंगे। तो अगर मुझे मान लीजिए लिक्विड को कंप्रेस करना है तो लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पंप। ठीक है, ये जो हमारे पास लिक्विड है, इस लिक्विड को अगर कंप्रेस करना है तो हम लोग यूज करते हैं पंप। और अगर मान लीजिए मुझे गैस को कंप्रेस करना है तो गैस को कंप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कंप्रेसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे लिक्विड को कंप्रेस करना है तो पंप का यूज करते हैं और मुझे गैस को कंप्रेस करना है तो हम लोग कंप्रेसर का यूज करते हैं। दूसरा चीज अगर मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि जो आपका लिक्विड है, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास लिक्विड है ये हमारे पास इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में चले जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास देखेंगे तो जो हमारे पास लिक्विड है ये हमारे पास चले जाता है किस में, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर। यही चीज अगर मैं आपको गैस के लिए बात करूं तो गैस में जो आपका फ्लूइड है ये आपका चले जाता है किस में, कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब इसके कारण होता क्या है कि जो भी आप लिक्विड को कंप्रेस करते हो तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आपकी लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो ये अगर मान लीजिए मैं इसको इनकंप्रेसिबल लेकर चल रहा हूं तो इनकंप्रेसिबल मोड में क्या है, जब इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल तो पास पास आए, ये बहुत कम होता है। नॉर्मली क्या करता है, ये इसको हाई प्रेशराइज करके निकाल देता है। लेकिन अगर आप जाओगे गैस के अंदर तो गैस में आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये कंप्रेस करता है तो कंप्रेस करने के कारण इसके मॉलिक्यूल क्या है, पास पास आते हैं। तो ये जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं ना तो इसमें आपका एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आप लिक्विड के अंदर अगर आप आओगे तो लिक्विड के अंदर जो आपकी डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी आपको मिलेगी कांस्टेंट।
लिक्विड के अंदर जो आपको डेंसिटी है कांस्टेंट मिलेगी। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो ये हम लोग ले सकते हैं वाटर का जो हम लोग यूज करते हैं, इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं ऑयल। ये सब जो चीजें हैं ये आपकी लिक्विड है और इसके अंदर हम लोग अगर डेंसिटी को लेकर बात करते हैं तो डेंसिटी आपको मिलेगी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कंप्रेसर को लेकर, तो कंप्रेसर के अंदर अगर आप आओगे तो जैसे हम लोग एयर को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या करेगा, इसका प्रेशर राइज करने के लिए सबसे पहले इस एयर के मॉलिक्यूल को पास लाना होगा। पास लाने का मतलब अगर आप देखोगे तो इसकी जो डेंसिटी है डेंसिटी चेंज होगी और चेंज होने के बाद फाइनली डेंसिटी क्या है, बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी है ये लिक्विड के अंदर वो डेंसिटी आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी गैस को कंप्रेस करने जाओगे तो थ्रू द डिवाइस कंप्रेसर तो यहाँ पर आपको डेंसिटी क्या है, बढ़ता हुआ दिखेगा। और डेंसिटी अगर बढ़ती हुई दिख रही है मतलब डेफिनेटली डेंसिटी जो चेंज है उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हम लोग पंप के केस में अगर मैं बात करूं तो पंप के अंदर अगर मैं बात करते हैं तो यहाँ पर इसका एनर्जी कंजप्शन जो अगर मैं बात करूं, पंप के अंदर अगर मैं बात करूं एनर्जी कंजप्शन को लेकर तो एनर्जी कंजप्शन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है कंप्रेसर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो। इसका जो एनर्जी कंजप्शन की बात कर रहा हूं पंप के केस में तो इसका एनर्जी कंजप्शन हमारे पास लो होता है कंपेयर टू कंप्रेसर। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका कंप्रेसर के केस में क्या होगा, जो हमारे पास एनर्जी कंजप्शन अगर हम लोग देखें तो इसका एनर्जी कंजप्शन आपको मिलेगा बहुत हाई, ठीक है। इसका एनर्जी कंजप्शन आपको मिलेगा हाई। तो ये जो पंप है जिसके मैं लिक्विड को लेकर बात कर रहा हूँ इसका पूरा का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मशीनरी के अंदर। फ्लूइड मशीनरी के अंदर हम इस चीज को डिटेल में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो गैस को लेकर बात कर रहे हैं। तो गैस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एनर्जी कंजप्शन नो डाउट हाई है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो गैस का आपको दिख रहा है ये आपके लिए कंप्रेसर पावर प्लांट के अंदर पढ़ना है और इसी कंप्रेसर को लेके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कंप्रेसर को लेकर तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गया क्या कि जो कंप्रेसर के अंदर मैं बात करूं तो डेफिनेटली डेंसिटी चेंज होगा, ठीक है। बेसिकली पंप के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट लेते हैं लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डेंसिटी जो है ये बहुत स्लाइटली चेंज होती है और यहाँ पर जो डेंसिटी का चेंजेस है ऑलमोस्ट लेस देन 5%, ठीक है, लेस देन 5% है। और जो भी यहाँ पर या जो भी फ्लूइड की डेंसिटी 5% से कम चेंज होती है उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और 5% से अगर ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली वो कंप्रेसिबल के रेंज में जाता है। तो ये डिपेंड करता है गैस या एयर ही आपके पास जो भी फ्लूइड है, ठीक है, वो गैस के अंदर तो आप किस तरीके से गैस को कितना कंप्रेस कर पा रहे हैं। डेफिनेटली एयर के मॉलिक्यूल को जितना ज्यादा पास लाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपको क्या है पावर कंज्यूम हाई करना पड़ेगा। पंप के केस में यही खासियत है कि इसमें आप मॉलिक्यूल को पास नहीं ला सकते हो। तो ये सीधा सीधा क्या है, इस मॉलिक्यूल को एनर्जी देके बाहर भेज देता है। मतलब जो आपको डिस्चार्ज मिलेगा पंप से वो सीधा सीधा क्या करता है, जो आपकी पंप के अंदर ब्लेड घूमती है वो ब्लेड अपनी एनर्जी क्या है मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है और मॉलिक्यूल सीधा क्या उस एनर्जी को लेके बाहर नहीं आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे कंप्रेसर के अंदर तो सबसे पहले जब आप इसको एनर्जी दोगे तो ये एनर्जी को क्या करेगा, इस सभी मॉलिक्यूल को समेट के अपने पास लेके आएगा, मतलब एक साथ होने की कोशिश करेंगे। तो पहला सिनारियो कि सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक साथ पास आने की कोशिश करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तब ये क्या करेगा, एनर्जी लेने के बाद उस एनर्जी से बाहर डिस्चार्ज करेगा। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका पंप के केस में जो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है वो लेता भी कम है। तो डेफिनेटली इसलिए क्या है पंप के अंदर पावर कंजप्शन बहुत कम है। लेकिन कंप्रेसर के अंदर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यही सिनारियो है कि जहां पर आपको पंप का बिल 150-200 रुपए अगर महीने में काम निकल जाएगा तो यही चीज अगर आप कंप्रेसर के अंदर जाओगे तो आपको 600-800 और 1000 रुपए तक की बिलिंग पे करनी पड़ती है। क्योंकि डेफिनेटली जो आपका पावर कंजप्शन देखोगे तो कंप्रेसर के अंदर पावर कंजप्शन ज्यादा होता है। और आई होप आपको ये कंप्रेसर वाली जो चीजें मैंने बेसिक डिफरेंस दी है ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ कि कंप्रेसर के अंदर हमको क्या कहानी करनी रहती है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंप्रेसर को लेकर। तो इतनी चीजें क्लियर होनी जरूरी थी और इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब देखिए अगर मैं कंप्रेसर को लेकर बात करूं तो कंप्रेसर के अंदर हमको जो चीजें पहली चीज क्लियर हुई क्या कि ये जो आपका कंप्रेसर है डेफिनेटली डेंसिटी को चेंज करेगा। मतलब कंप्रेसर के अंदर हमको क्या है हमेशा डेंसिटी को कंसीडर करना है। जब आप पंप को पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तो वहां पर आपको डेंसिटी चेंज कंसीडर नहीं करना पड़ता है।
ठीक है। तो वहां पर ऑलवेज आप डेंसिटी कांस्टेंट लेते हो, इसीलिए आप कभी आपने पंप पढ़ा होगा या हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे भी, तो वहां पे आप देखिएगा कि हम लोग डेंसिटी को जो है कंसीडर करके नहीं चलते, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं पंप को लेकर, सॉरी कंप्रेसर को लेकर, तो कंप्रेसर के अंदर अगर बात करें तो मान लीजिए कि सपोज इस तरीके का कोई डिवाइस है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करते हैं तो ये जो आपका कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं क्या कि ये जो हमारे पास कंप्रेसर है इसको हमने क्या कर दिया, इंसुलेटेड कर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए तो ये आपके पास है एक्सिस, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, ये जो आपका टरबाइन है, सॉरी नॉट टरबाइन, सॉरी कंप्रेसर, और ये जो आपका कंप्रेसर है इसका देखिए मैंने शेप कैसा बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि एयर को कंप्रेस करता है। एयर को कंप्रेस करने का मतलब आप देख रहे हो कि एयर आके यहाँ पे कंप्रेस हो रही है। अगर मैं टरबाइन की बात करूं, एयर का जो एंट्रेंस पॉइंट बोलूंगा तो ये आपका एयर का एंट्रेंस है और ये आपका एयर का एग्जिट है। यही चीज अगर मान लीजिए मैं टरबाइन को लेकर बात करूं तो टरबाइन के केस में क्या करता है, वो स्टीम को एक्सपांड करता है। टरबाइन जो है वो स्टीम को एक्सपांड करता है। एक्सपांड करने का मतलब क्या है कि जब आप टरबाइन का जब डायग्राम बनाओगे तो इसका ऑपोजिट डायग्राम बनेगा, ठीक है। मतलब ये मैंने कन्वर्जिंग शेप बनाया है, टरबाइन के केस में डाइवर्जिंग बनता है। बात करेंगे जब हम लोग उसको स्टीम टरबाइन में पढ़ेंगे तब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे बात करूं तो इसके अंदर क्या इस तरीके से आपके ब्लेड लगे हुए, ठीक है। कंप्रेसर आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक देखिए बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास टरबाइन सॉरी जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर अगर बात करें तो ये जो हमारे पास क्या है, कन्वर्जिंग शेप में बनाया हुआ है, नंबर्स ऑफ ब्लेड लगे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हर कंप्रेसर में आपका ब्लेड हो। रेसिप्रोकेटिंग ऐसा कंप्रेसर है जिसके अंदर ब्लेड नहीं होता, उसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसी वीडियो में हम लोग वो सब चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास आप कंप्रेसर देख रहे हो, ये हमारे पास इधर से इनलेट गया, इधर से आपका एग्जिट किया हुआ है। अब देखिए सिनारियो क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए कि सपोज ये जो हमारे पास एंट्रेंस पॉइंट है, इस एंट्रेंस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं 1-1 सेक्शन का, ठीक है। और ये जो हमारे पास सेक्शन है इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, सेकंड 2-2 सेक्शन का, ठीक है। तो एक हमारे पास 1-1 सेक्शन है और एक हमारे पास 2-2 सेक्शन है। तो यहाँ पे ये जो आपका सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2 को लेके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि सपोज एंट्रेंस पॉइंट है, होगा क्या, यहां से सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, पावर इनपुट करेंगे, ठीक है। एनर्जी सप्लाई करोगे या पावर इनपुट करेंगे। तो जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ का जो भी कनेक्शन है, यहाँ पर आपने गया स्विच ऑन आपने किया, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका शाफ्ट है, ये जो कंप्रेसर का शाफ्ट है, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इसके साथ ये ब्लेड भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि ब्लेड जो है शाफ्ट के साथ अटैच है। तो ये आपका क्या है, ब्लेड इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली बाहर का प्रेशर तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। बाहर का जो प्रेशर आपको कैसा दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन जो अंदर का प्रेशर है ये आपको क्या करेगा, सक्शन क्रिएट कर देगा। बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक, अंदर का प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये आपका बन गया इस प्रेशर, यहाँ आपका एटमॉस्फेरिक है, ये वैक्यूम लोअर प्रेशर बन गया। तो बाहर की जो एयर है वो अंदर इंटर करना स्टार्ट करेगी। अब ये अंदर इंटर करना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, ये जो एयर है ये आपका क्या होगा, ब्लेड से टकराएगा। अब चूंकि ब्लेड तो आपका घूम रहा है तो ब्लेड क्या करेगा, अपनी जो घूमने वाली एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, ये फ्लूइड को दे देगा। यहाँ पर जो फ्लूइड है तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस ब्लेड से बार बार टकराएगा और ब्लेड अपनी एनर्जी इसको देता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं किसी लाइन में और कोई पीछे वाला आपको धक्का दिया, मतलब आप क्या है, वो बंदा जो आपको धक्का दिया है वो बंदा अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से ये ब्लेड के पास जो एनर्जी है ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को उठा के ट्रांसफर किया, और इस तरीके से मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी आ गई, और इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आने के पास क्या होगा, फाइनली ये डिस्चार्ज करेगा। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आप दिखेंगे कि जो फाइनल हमारे पास जो डेंसिटी आई है दैट इज द ρ2 which is the greater than rho of 1। ये आपको समझ में आया, मतलब जो आपकी डेंसिटी है, फाइनल डेंसिटी, वो आपकी इंक्रीज हो गई है कंपेयर टू जो आपकी इनिशियल डेंसिटी थी। दूसरे चीजों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जब ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा तो मॉलिक्यूल पास आने की कोशिश करेंगे, और मॉलिक्यूल पास आने की कोशिश भी कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल इससे क्या है, टकरा रहे हैं, सरफेस से रब हो रहे हैं। इसके चलते क्या हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम, इसके चलते क्या हो रहा है, अंदर रबिंग के चलते हीट जनरेट हो रहा है। समझ रहे हो, मतलब क्या होगा, कोई भी पार्टिकल, जब दो पार्टिकल आपस में रब होते हैं तो वहां पर क्या होता है, हीट जनरेट होता है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका ये मतलब है कि जो आपकी फाइनल जो एग्जिट पे आ रही है गैसेस, इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो हमारे पास T2 है दैट इज द ग्रेटर देन T1।
ये आपको कहानी समझ में आया? तो एक तो आपको ये दिख गया कि जो हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी जो है दैट इज द ρ2 विच इज ग्रेटर देन ρ1। दूसरा हम लोग ये भी देख लिए कि जो फाइनल हमारे पास जो टेम्परेचर है T2 विच इज ग्रेटर देन T1। तो ये चीज आपको फैक्टर याद रखना है। अगर मैं वेलोसिटी को लेकर बात करूं तो देखिए वेलोसिटी के केस में टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका टाइप्स ऑफ कंप्रेसर किस टाइप का कंप्रेसर है, तो उसके बाद उसके फाइनल वेलोसिटी पे क्या चेंजेस होगा वो देखते हैं। तो वो सब हम लोग बात करेंगे जैसा कि हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्रेसर को पढ़ेंगे उस केस में। फिलहाल मैंने जो आपको यहाँ पर एक कंप्रेसर को लेकर एक बेसिक चीजें बताई वो क्लियर है। तो सीधी सीधी बात, अगर मुझे कंप्रेसर को डिफाइन करना हो तो कंप्रेसर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेस द प्रेशर एनर्जी ऑफ द गैसेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं कंप्रेसर को डिफाइन करना चाहता हूं यहाँ पर, तो ये कंप्रेसर के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेस द प्रेशर एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजेस द प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, विच इंक्रीजेस द प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज बार बार हाईलाइट कर रहा हूं क्या, इस केस में हम लोग डेंसिटी चेंज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी चेंज इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। डेंसिटी चेंज हम लोग क्या करना है, इसको कंसीडर करना है, डेंसिटी चेंज इज कंसीडर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है दिस इज द कंसेप्ट फॉर द कंप्रेसर। तो अभी आपको कंप्रेसर को लेके एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कंप्रेसर किस तरीके से आपको एयर को या गैसेस को कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद फाइनली किस तरीके से ये जो हमारा बाई पार्ट चल रहा है तो किस तरीके से इसको मूव कराते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास जो अगर बात करेंगे तो एक ये हमारे पास कंप्रेसर आ चुका है, ठीक है, ये कंप्रेसर का है। जो कंप्रेसर का हमारा एक बेसिक फंक्शन पता चल गया। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को लेकर कि कंप्रेसर का हमारा क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है और उसको हम लोग किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। तो इसके अंदर देखिए आपको क्या मिलेगा, बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस को लेकर कि कंप्रेसर को हम लोग किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेसर। और ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशंस को लेकर बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन बेसिक्स के बारे में हमने देख चुका है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन में अगर आप आओगे तो बेसिकली हम लोग कंप्रेसर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा क्लासिफिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टाइप। ये जो एक हमारे पास क्लासिफिकेशन है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। और दूसरा अगर मैं इसके क्लासिफिकेशंस को लेकर बात करूं तो दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड रोटरी टाइप। दूसरा जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड रोटरी टाइप कंप्रेसर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, वन बाय वन चीजों को समझेंगे। सबसे पहली बात देखते हैं हमारा पॉजिटिव टाइप कंप्रेसर कैसा होता है, ठीक है। पॉजिटिव टाइप कंप्रेसर के अंदर अगर आप देखोगे, ये जो हमारे पास पॉजिटिव टाइप कंप्रेसर दिख रहा है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला चीज इसके एग्जांपल्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो एग्जांपल्स है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछा हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला हमारा होता है दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और हमारे पास क्या क्या कंप्रेसर हो सकता है, एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड वैन टाइप। अभी बताऊंगा क्या कैसा कैसा होता है। वैन टाइप रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। और हम लोग बात कर सकते हैं स्क्रू टाइप रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू टाइप रोटरी कंप्रेसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्रॉल टाइप रोटरी कंप्रेसर। ये जो मैं आपको लिख रहा हूं इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना है, आपको देखिए पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव टाइप, बता रहा हूं अभी वन बाय वन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं रोटरी टाइप को लेकर तो ये जो आपका रोटरी टाइप कंप्रेसर है ये बेसिकली अगेन आपका दो पार्ट में जाकर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जो फर्स्ट वन है दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये आपको एक चीज मिला। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये हमको क्या मिल सकता है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये चीजों को समझिएगा
कि ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है ये आपको चीज है, और एक आपका क्या बन गया एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अगर मैं सिलेबस के अंदर की बात करूं तो बेसिकली हमको क्या है, तीन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। कौन कौन सा है? ये आपका फर्स्ट वन इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा हमको पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और तीसरा हमको पढ़ना है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ये तीन चीजों को हमको क्या पूरा डिटेल में पढ़ना है, बाकी सब चीजें आपके एग्जांपल्स के लिए है। तो इसका वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको तीनों को अभी यहाँ पर पैरेलली कंपैरिजन करके एक मैं आपको लंप सम चीजें बता देता हूं, ताकि आप क्या है जब चीजें आगे पढ़े तो आपको क्लियर हो, और यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव के 3 से 4 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। अगर मैं इस फेस में बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन में जो आपको डिफरेंस बता रहा हूं इसके अंदर आपको कवर होंगे। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं बात कर रहा हूं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को लेकर। तो पॉजिटिव टाइप के अंदर ये नंबर्स ऑफ एग्जांपल है। सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉजिटिव टाइप होता क्या चीज है। देखिए सीधी सी बात है, जैसे एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एग्जांपल्स उठाता हूं, इसको पढ़ना भी है वैसे। तो जैसे आपने रेसिप्रोकेटिंग इंजन देखा हुआ जो हमारा गाड़ी में आईसी इंजन में यूज होता है, बिल्कुल उसी तरीके का यूज है। ये हमारे पास एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये मेरे पास एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है। इसमें हमारे 2 वाल्व लगे हुए हैं, एक हमारे पास जो इनलेट वाल्व है, एक मेरे पास एग्जॉस्ट वाल्व है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास पिस्टन है, यहाँ पर बेसिकली देखिए होता क्या चीज है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो आपका पिस्टन का मोशन है, पिस्टन का मोशन कहाँ तक याद है, हम लोग आईसी इंजन के अंदर टीडीसी और बीडीसी पॉइंट डिस्कस करते थे सॉरी। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये पोजीशन को हम लोग 1 ले लेते हैं और इस पोजीशन को 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं जस्ट आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो आपका डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि कभी भी आप देखोगे कंप्रेसर के अंदर तो जो भी चीजें पूछे मैक्सिमम कंडीशन में आपको एग्जांपल्स जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो आपको मिलेगा रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल फ्लो, 3 ऑप्शन तो यही मिलने हैं। चौथे ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस या इसमें से कोई एक पार्ट उठा के दे देगा आपको, या कभी कभी पंप भी घुसा देता है चौथे ऑप्शन में। तो देखिएगा एक बार, ये जो आपको 1 और 2 के अंदर जैसा बात कर रहे हैं, तो इनिशियली क्या होता है कि मान लीजिए पिस्टन का पोजीशन 1 पे है, तो यहाँ से आपकी क्या होगी, एयर आपका जो है, अब आपका पिस्टन जैसे जैसे 1 से 2 की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा, तो एयर अंदर आनी स्टार्ट करेगी। तो अब यहाँ से बाहर की एयर अंदर आनी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर इनलेट वाल्व हुआ ओपन, और इनलेट वाल्व ओपन हुआ तो यहाँ से आपकी एयर आनी स्टार्ट हो गई। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब आपका क्या हुआ, जब आपका पिस्टन पॉइंट 2 तक पहुंच चुका है तो उस टाइम बाहर की जितनी एयर है वो अब अंदर आ चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, ये आपके बाद जो पिस्टन का पोजीशन है वो तो 2 पे है, तो अब आपका यहाँ पर क्या हो गया, इनलेट वाल्व हो गया क्लोज, मतलब पिस्टन 2 पे पहुंचा तो इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। अब क्या है, देखिए इसके अंदर पूरी की पूरी एयर आ चुकी है। तो अब क्या करेगा, ये जो आपका पिस्टन है वो 2 से 1 की तरफ मूव करेगा, मतलब इसके अंदर जो एयर है ना उस एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब ये एयर को कंप्रेस करेगा तो इसमें से एयर का एक भी पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा। क्या बोला, यहां से जो भी एयर पार्टिकल को कंप्रेस करेगा तो एयर का एक भी पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा, और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो इसका नाम स्पेसिफाई कर देता है पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है ड्यूरिंग कंप्रेशन, जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो इस एयर के एक भी पार्टिकल को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहां तक क्या है, मान लीजिए अब ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कंप्रेस करते करते पूरा 1 तक है, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितना ज्यादा प्रेशर को राइज करना चाह रहे हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप प्रेशर को कितना ज्यादा राइज करना चाह रहे हो। अगर आपका पोजीशन 2 से 1 की तरफ घूम रहा है तो मान लीजिए कि आपको जो भी प्रेशर चाहिए तो आपने पिस्टन को यहां तक लाने के बाद रोक दिया इन द सेंस, मतलब यहां पर जो गैसेस थी पूरी गैसेस अब इतने पार्ट में क्या है, पूरी की पूरी कंप्रेस हो चुकी है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका वाल्व है, अब आपका वाल्व यहाँ पर खुलेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज वाल्व, और आउटलेट वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व जब ओपन होगा तो यहां से जो हाई प्रेशर गैसेस है, ये हाई प्रेशर गैसेस क्या होंगी, बाहर निकलने स्टार्ट होगी। कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा चीज ये है कि जब आपका क्या है, पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर जब कंप्रेस कर रहा था तो उस टाइम एयर के एक भी पार्टिकल बाहर नहीं जा रहे थे। इसका ये मतलब है कि मैं जितना ज्यादा चाहूं उतना हाई प्रेशर को इस चैम्बर के थ्रू या इस कंप्रेसर के थ्रू मैं जनरेट कर सकता हूं। तो यहाँ का एक सबसे बड़ा पॉइंट हमको प्लस पॉइंट जो दिखा, अब मैं इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को लिख रहा हूं, और ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं यही चीजें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है, ठीक है।
कौन कौन से पॉइंट है ध्यान रखिएगा। पहला, यहां से आप हाई प्रेशर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो आपका है, ये कोई भी आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के अंदर अगर मैं बोलूं तो डेवलप वेरी हाई प्रेशर डेवलप, ठीक है। यहां पर फर्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं वेरी हाई प्रेशर डेवलप, ठीक है, वेरी हाई प्रेशर डेवलप। और ये कितना प्रेशर डेवलप कर सकता है अगर आप देखें तो अप टू 1000 बार। इस चीज को फील कर पा रहे हो क्या? अप टू 1000 बार कितना होता है? अभी आप जो बैठे हो नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 बार, ठीक है। और आप 1000 बार तक का प्रेशर जनरेट कर सकते हो। डिपेंड करता है डेफिनेटली, जब आप एयर को कंप्रेस कर रहे हो तो एयर के पार्टिकल तो बाहर निकल नहीं रहे। अगर एयर के पार्टिकल बाहर निकलते तो इतना हाई प्रेशर जनरेट हो नहीं पाता, और एयर के पार्टिकल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रोटरी के केस में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। रोटरी के केस में क्या होता है कि कंप्रेस करते चले जाता है और एयर को डिस्चार्ज देते जाता है। यही रीजन है कि आपको इस पे इतना हाई प्रेशर जनरेट करता हुआ नहीं दिखेगा। दिखाएंगे, अभी बात करेंगे। तो ये जो चीज मैंने डिस्कस की, ये चीजें आपको क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो कंप्रेसर के अंदर हम लोग लेके बात कर रहे हैं, इस कंप्रेसर में आपका जो भी आपका चीजें कंप्रेस हो रही है, ये ध्यान रखिएगा अप टू वेरी हाई प्रेशर आपका डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा चीज मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां से बात करूं डिस्चार्ज की, क्या रेसिप्रोकेटिंग के केस में कंटिन्यू डिस्चार्ज मिल रहा है? मतलब डिस्चार्ज आपको कंटिन्यू मिल सकता है क्या? देखो तो एक बार, यहां से जब आप एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब एयर जब अंदर आ रहा है तब कोई डिस्चार्ज था क्या? जब आपकी एयर यहां से अंदर आ रही थी तो कोई डिस्चार्ज था? नहीं था। जब ये कंप्रेस कर रहा था तब यहां से कोई डिस्चार्ज था क्या? नहीं था। उसके बाद अप टू अ सर्टेन लिमिट जब तक भी इसने कंप्रेस किया, उसके बाद इसने फाइनली जो आउटलेट वॉल है, ये आउटलेट वॉल्व हटा, तब जाके यहां पर क्या हुआ, ये जो गैसेस थी, गैसेस बाहर निकलने स्टार्ट हुई। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सक्शन के टाइम पे डिस्चार्ज नहीं था, कंप्रेसर के टाइम पे डिस्चार्ज नहीं था, केवल जब आपकी आउटलेट वॉल ओपन हुई है तब आपको ये डिस्चार्ज देना स्टार्ट किया है। मतलब आपकी डिस्चार्ज क्या हो रही है? बाहर जा रही है। इसका ये मतलब है कि कंटिन्यू डिस्चार्ज नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि कुल मिला के इसका डिस्चार्ज लो है। तो यहां पर एक इसका निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट तो आपने देखा अप टू वेरी हाई प्रेशर तक क्रिएट कर रहा है। निगेटिव पॉइंट ये है क्या डू नॉट प्रोड्यूस कंटिन्यूअस डिस्चार्ज। मतलब आप ये बोल सकते हो क्या कि कंटिन्यू आपका डिस्चार्ज नहीं दे रहा है, और कंटिन्यू डिस्चार्ज नहीं दे रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या, दैट इज द लो डिस्चार्ज, ठीक है, लो डिस्चार्ज, ठीक है। नॉट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस डिस्चार्ज, ठीक है, नॉट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस डिस्चार्ज फिलहाल इस केस में, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये आपका लो डिस्चार्ज है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज, ये अभी आपका जो केस हुआ। अब इस चीज को अवॉइड करना है, नो डाउट। तो कुल मिला के अगर मैं इसको समराइज करूं तो अब आपका एग्जाम का ऑप्शन सेट होता है क्या, यहां पे सीधी सीधी बात किया जाए तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज। तो कुल मिला के अगर पॉइंट की बात करूं तो ये हमारे पास क्या यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाई प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज। क्लियर है? बाकी अभी मैं रेसिप्रोकेटिंग को इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हूं, क्योंकि अभी मैं क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अलग से ही रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आया कि ये जो आपका यूज हो रहा है, इट इज द हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज। कहानी क्लियर है यहां तक? तो ये चीजें हमको समझ में आई कहां से, ये जो आपका रेसिप्रोकेटिंग है। उसके अलावा जैसे बात करते हैं वैन टाइप रोटरी, स्क्रू टाइप, स्क्वॉल टाइप कंप्रेसर, ये भी आपका इसी तरीके का कंप्रेसर है। इसका कुल मिला के अगर आप प्रिंसिपल देखोगे तो जब आपका कंप्रेस होगा, जितने समय तक कंप्रेस होगा उसमें से एयर के या गैस के एक भी पार्टिकल बाहर नहीं जाएंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करता हूं रोटरी टाइप कंप्रेसर को, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कभी भी आपको कोई रोटेटिंग एलिमेंट नहीं मिलेगा। रोटेटिंग एलिमेंट का मतलब रोटरी में आपको क्या है, कुछ रोटेटिंग एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज और दिखेगा जो पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट पंप है, ठीक है। तो यहां पे डू नॉट कंटेन एनी रोटरी एलिमेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं डू नॉट कंटेन एनी रोटरी एलिमेंट, रोटरी एलिमेंट, ठीक है।
इसके पास कोई रोटरी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका है, जैसे ये आपका पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, उसी तरीके से बात करोगे वैन टाइप रोटरी जो आपका है, वैन टाइप रोटरी के अंदर आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके का वैन है, तो ये आपको क्या इस तरीके से रोटेट होता है। तो रोटेट होता है, आप बोलोगे डो नॉट कंटेन एनी रोटरी एलिमेंट, तो ब्लेड वाला टाइप, ये जो आपको मैं डो नॉट कंटेन बोल रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ किस में बात कर रहा हूँ, ब्लेड में, ठीक है। मतलब कुल मिला के इसमें ब्लेड आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आप अगर देखोगे वैन टाइप रोटरी कंप्रेसर में, तो एक आपका इनलेट होता है, एक आपका एग्जॉस्ट होता है, और ये आपका जो शाफ्ट होता है, तो ये जो आपका रोटरी एलिमेंट है ना, ये कुछ इस तरीके से क्या रोटेट करता है, तो रोटेट करता है तो एयर को कंप्रेस भी करता है और एयर को आपको डिस्चार्ज भी करता है। कहानी क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं, थोड़ी इसको ध्यान रखिएगा जो चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी अगर आप एग्जांपल्स में आओगे, ये सबको हमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपसे क्या है ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सुनिएगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव टाइप कंप्रेसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नॉट अ बोलता है, आजकल ये क्या है थोड़ा सा एग्जाम का सिनारियो भी चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में नॉट मेंशन करता है, और अक्सर दिमाग में क्या है प्रोसेसिंग जो चलती है वो कौन सा है इस तरीके से चलती है। तो आजकल जो क्या है ट्रेंड भी चल रहा है कि जो नॉट वाला ऑप्शन पूछता है, तो नॉट वाले ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई, जो चीजें हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये सब चीजों को आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं रोटरी टाइप। रोटरी टाइप के अंदर आपको एक चीज है, सीधा सीधा यहां पर आपको क्या रहेगा, ब्लेड आपका यूज होना है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ब्लेड यूज होना है। इस ब्लेड के पास होगी काइनेटिक एनर्जी, इस ब्लेड के पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, फ्लूइड को। ये जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है किसको ट्रांसफर करेगा, फ्लूइड को, थ्रू द रोटेटिंग एलिमेंट। तो जो आपका ब्लेड है, ब्लेड आपका घूमेगा, तो मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को फ्लूइड को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कहानी जो क्लियर हुई, ये जो आपका रोटरी टाइप है, रोटरी टाइप के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास देखो बात करते हैं तो दो टाइप का है। एक हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है और एक हमारे पास एक्सियल फ्लो होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जस्ट लाइक बिहेव करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह। इसमें आपको क्या दिखेगा, देखो इस तरीके से आपको एक ये आपका केसिंग है, यहाँ पर ये आपका ब्लेड है, ठीक है। इस तरीके से अभी जस्ट हम लोग ये समझ सकते हैं, ये आपका क्या है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में। इसका जब आप इनलेट देखोगे तो इनलेट आपका ये जो सक्शन है ना, सक्शन जाने के बाद ऐसा इसमें इंटर करता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, ये आपको देखो इस तरीके से, और यहाँ पर फिर आपका क्या है, ये आपका सक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये आपका सक्शन पार्ट है, और यहाँ से जब आप बात करोगे तो यहाँ से आपको फाइनली मिलेगा डिस्चार्ज, ठीक है। आप देखोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, डिस्चार्ज आपको जो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलता है, ये आपको इस तरीके से डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। होता क्या है इसमें, सबसे पहला आप क्या इसमें पावर दिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिए, तो ये क्या करेगा, ब्लेड घूमेगा। जब ब्लेड घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ से आपका क्या है एयर को शक करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से जब एयर शक करना स्टार्ट करेगा तो अब एयर आया तो क्या होगा, ब्लेड तो आपका घूम रहा है, तो ब्लेड अपनी काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड को ट्रांसफर करेगा, ब्लेड अपनी काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड को ट्रांसफर करेगा। तो ये आपकी जब फ्लूइड ट्रांसफर होगी तो ये घूमती भी रहेगी और फाइनली पैरेलल डिस्चार्ज भी होता रहेगा। मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो जो आपका फ्लूइड है वो इस कंप्रेसर के अंदर रुक नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख रहे थे तो जो आपका फ्लूइड है वो कंप्रेसर के अंदर रुक रहा था, इसलिए आप जितना चाहो उसको आप कंप्रेस कर सकते थे। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर जो आपकी फ्लूइड है वो आपका इस ब्लेड का इस केसिंग के अंदर रुक नहीं रहा है, पैरेलली वो कंप्रेस भी होते चले जा रहा है, और कंप्रेस होने के बाद यहाँ से क्या है डिस्चार्ज भी होते चले जा रहे हैं। मतलब यहाँ से आपका क्या है कंटिन्यू इनलेट भी आपको दिख रहा है, ठीक है, और एयर कंप्रेस होने के बाद बाहर चले जा रहा है। तो आप एक चीज बताओ, जब इसके अंदर फ्लूइड ज्यादा देर रुक ही नहीं रहा है तो क्या उसका प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा आप आगे बढ़ा सकते हो? क्या हाई प्रेशर में इस चीज को यूज किया जा सकता है? नहीं कर सकते। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के साथ जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा क्या, ये आपको यूज किया प्रोड्यूस करेगा लो प्रेशर। ये आपको समझ में आया लो प्रेशर की कहानी, ठीक है। तो ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो आपको प्रोड्यूस करेगा इट प्रोड्यूसेस लो प्रेशर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है ये लो प्रेशर, अब लो प्रेशर का मतलब एकदम ऐसा नहीं कि बिलो द वैक्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग। ध्यान रखिएगा लो प्रेशर, यहाँ पे मैं क्लियर लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
लो प्रेशर कंपेयर टू किसके कंपेयर में, रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, लो प्रेशर कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। अब दूसरा चीज, अगर मैं डिस्चार्ज को लेकर बात करूं तो यहां पर जो आपको डिस्चार्ज मिल रहा था वो क्या था, रुक रुक कर, मतलब जब सक्शन हुआ तब भी डिस्चार्ज नहीं, जब कंप्रेस हुआ तो भी डिस्चार्ज नहीं, सीधा सीधा डिस्चार्ज आपको कब मिला, जब ये कंप्रेस करते रहा तो यहां से जब आपकी गैसेस बाहर निकल रही थी, वहां पर क्या सिनारियो मिलेगा आपको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में। तो यहाँ पे कंटिन्यू आप देख रहे हो कि जो आपकी एयर आ रही है, एयर अंदर आते चले जा रही है, ब्लेड से टकराते चले जा रही है, और ब्लेड से टकराने के बाद फाइनली एयर डिस्चार्ज भी होते चले जा रही है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिस्चार्ज जो मिल रहा है वो कंटिन्यू डिस्चार्ज मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट प्रोड्यूसेस हाई डिस्चार्ज, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस हाई डिस्चार्ज। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे आपको कंक्लूजन दूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो आपका प्रेशर है वो लो प्रेशर है और हाई डिस्चार्ज है। तो सेंट्रीफ्यूगल, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, जो हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग का प्रेशर है, इस रेसिप्रोकेटिंग का प्रेशर का हमने रेंज कितना दिया हुआ है, अप टू 1000 बार, यही तो दिया हुआ है। यहाँ पर जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है इसका हमने रेंज कितना दिया है, अप टू 1000 बार। उसी तरीके से अगर आप रोटरी टाइप कंप्रेसर में जाओगे तो इसका आपको रेंज जो मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, ये आपको मिलेगा 4 to 16 बार के करीब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो आपको रेंज मिलेगा 4 to 16 बार, 4 से 16 बार के करीब। तो ये आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास लो प्रेशर कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और आपका हाई डिस्चार्ज है। एक्सियल फ्लो की कंप्रेसर की बात करूं तो एक्सियल फ्लो के साथ याद करिए कि जब हमने कंप्रेसर अभी पढ़ा हुआ था तो जस्ट मैंने स्टार्टिंग में जो आपने डायग्राम बनाया हुआ था, इट इज द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ये हमारे पास देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये हमारे पास देखो कंप्रेसर किस तरीके से था, ये हमारे पास कंप्रेसर है और ये मेरे पास एक्सिस है, और यहाँ पर क्या इस तरीके से ब्लेड लगे हुए हैं, आप देखोगे तो इस तरीके से ब्लेड लगा हुआ है। और ये जो हमारे पास कंप्रेसर है इसमें अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास क्या है, केसिंग है। तो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले अगेन आप क्या पावर सप्लाई करोगे, पावर सप्लाई करोगे तो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो ब्लेड भी घूमेगा, तो ब्लेड के पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो एक्सटर्नली जो फ्लूइड है यहाँ पर क्या होगा, आपका अंदर तो घूम रहा है लेकिन बाहर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर आपका लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, जिसके चलते क्या होगा, जो बाहर के फ्लूइड है वो अंदर आना स्टार्ट होगी, ब्लेड से टकराएगी, और ब्लेड से टकराने के बाद फाइनली अगर आप देखोगे तो ब्लेड से टकराने के बाद फाइनली यहाँ पर क्या होगा, डिस्चार्ज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपके फाइनली फ्लूइड डिस्चार्ज हो गए। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि क्या फ्लूइड टकराने के बाद अंदर फ्लूइड रुक नहीं रहा है, ठीक है, फ्लूइड क्या है, बाहर निकलते चले जा रहा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही सिनारियो बन सकता है क्या, कि यहाँ पर भी आप देखोगे तो लो प्रेशर ही मिलना और हाई डिस्चार्ज भी मिलना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस दोनों के कंपेयर में बात करूं तो क्या होगा, अगर यहाँ पर एक सिंगल स्टेज को देखो, नंबर्स ऑफ जो ब्लेड है ना इसको हम लोग स्टेज बोलते हैं। जैसे यहाँ ये सिंगल स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज, जितने नंबर्स ऑफ आपके रो में ब्लेड लगे रहेंगे उतना ये होता है नंबर ऑफ स्टेज। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेज को लेकर बात करूं तो देखिए अलग अलग है, ये आपका स्टेज है, ये आपका स्टेज, अलग अलग टाइप के हैं। तो कभी 18 स्टेज होता है, 20 स्टेज होता है, 22 स्टेज होता है, इस तरीके से नंबर्स ऑफ सीरीज लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक ब्लेड को लेकर बात करूं तो इसका जो आपको प्रेशर रेशियो मिलेगा, ये अगर मैं बात करूं इसके प्रेशर रेशियो को लेकर तो ये करीब करीब आपको मिलता है, दैट इज इक्वल टू 1.2। देख रहे हो कितना प्रेशर रेशियो कम है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फैन। फैन का 1.1 के आसपास होता है। तो जो आप घर में सीलिंग फैन वगैरह यूज करते हो उसमें भी हाई स्पीड फैन ले आओगे तो 1.2 भी पहुंच जाएगा वो। तो ये आपका क्या एक है। तो इसलिए क्या है, अगर मुझे नंबर ऑफ स्टेजेस को बढ़ाने से फायदा क्या होगा कि ये आपका क्या प्रेशर रेशियो बढ़ा देगा। ठीक है, तो अगर आपसे कुल मिला के पूछा जाए तो देखो ये भी आपका क्या है, लो प्रेशर की कैटेगरी में ही जा रहा है। ठीक है, लो प्रेशर अगेन ध्यान रखिएगा, लो प्रेशर का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो चले गया। ठीक है, नहीं तो मतलब क्या हुआ, कम प्रेशर लगाने का। तो लो प्रेशर एक आपको दिखा। दूसरा चीज अगर आप देखोगे डिस्चार्ज में नो डाउट कंटिन्यू डिस्चार्ज मिल रहा है, तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हाई डिस्चार्ज। ठीक है, ये आपको कितना दिख रहा है, हाई डिस्चार्ज। तो कुल मिला के अगर मैं तीनों को कंपैरिजन करना चाहूं तो ठीक है, ये दोनों में रोटरी में अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो रोटरी के अंदर मैं बोल सकता हूं क्या, जैसे यहां पर हमने देखा हुआ था क्या, हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज मिल रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज जो रोटरी कंप्रेसर है ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, लो प्रेशर एंड हाई डिस्चार्ज। लो प्रेशर एंड
हाई डिस्चार्ज। कहानी कुछ क्लियर है? ठीक है, तो ये जो हमको मिला है ये किसके लिए मिला है? रोटरी के लिए मिला हुआ है। तो कुल मिला के अगर मैं बेसिक डिफरेंस तीनों के अंदर मैं बात करूं, पॉजिटिव टाइप, ठीक है, जितना चाहो उतना प्रेशर ले लो लेकिन डिस्चार्ज कंटिन्यू नहीं मिलेगा, तो क्या हम लोग इसको ऐसे ही यूज करेंगे? नहीं, इसका हमारे पास जुगाड़ है, और वो जुगाड़ जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब पॉजिटिव टाइप और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि इसका हम लोग जुगाड़ क्या लगा के रखते हैं। दूसरा चीज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को लेकर बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर या एक्सियल फ्लो, मतलब बोथ आर द टाइप्स ऑफ रोटरी टाइप। रोटरी टाइप के अंदर आपको मूविंग एलिमेंट मिलेगा, ब्लेड मिलेगा, उस ब्लेड पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और वो जो ब्लेड अपनी काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, पॉजिटिव टाइप के अंदर आपको कहीं भी ऐसा ब्लेड वाला सिनारियो नहीं था, इसमें सीधा सीधा आपकी एयर इंटर करती थी। इसमें सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट मिलेगा, या वैन टाइप या रोटरी टाइप भी अगर मिलेगा तो इसमें आपको कहीं ब्लेड का डिजाइन नहीं मिलेगा पॉजिटिव टाइप के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है जो आपको क्या है 4 से 16 बार के करीब करीब यूज हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को लेकर बात करूं तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का जो आपको प्रेशर रेशियो मिलेगा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.2। ठीक है, ये सिंगल स्टेज की बात कर रहा हूं, इसीलिए हम लोग क्या इस पे मल्टीपल स्टेज यूज करते हैं ताकि इसका जो फाइनली प्रेशर है वो हाई मिल सके। लेकिन कितना हो मिले, अगर ये दोनों के बीच में अगर आप बात करोगे रोटरी में, चाहे आप सेंट्रीफ्यूगल के पास जाइए चाहे आप एक्सियल फ्लो के पास जाइए, लो प्रेशर एंड हाई डिस्चार्ज कंपेयर टू पॉजिटिव टाइप या रेसिप्रोकेटिंग टाइप। और ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो में अगर बात करता है कि किसका ज्यादा प्रेशर रेशियो होगा तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल के साथ जो है, तो सेंट्रीफ्यूगल का आपका प्रेशर रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ठीक है, तो ये सब फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, चीजों को समझिएगा, डाउट में नहीं रहना है और चीजों को जरूरत से ज्यादा कंफ्यूजिंग जोन में मत ले जाइएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस था। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं, जो हमारे पास कंप्रेसर है। तो हमारे पास देखिए 3 टाइप के बेसिकली जो कंप्रेसर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो उसका जो पावर प्रोड्यूसिंग है, मतलब जो प्रेशर आपका डिस्चार्ज कर रहा है, उस प्रेशर डिस्चार्ज के बेसिस पे कंप्रेसर को 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जो भी आपका कंप्रेसर है, जो भी आपका पावर प्रोड्यूस करेगा, उसके हिसाब से हम इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास कंप्रेसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन तो वर्किंग के हिसाब से किया है, और नेक्स्ट अगर मैं प्रेशर डेवलप के हिसाब से करूं तो प्रेशर रेशियो आपको देखो कितना मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे बोलता है कि जो मेरे पास, जैसे मान लीजिए जो भी हम लोग कंप्रेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं कंप्रेसर्स को लेकर बात करता है तो अगर मुझसे बोलता है कि आपका लो प्रेशर टाइप कंप्रेसर है, ठीक है, तो लो प्रेशर में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला देखिए कहां तक क्या सिनेरियो, ये भी आपको मैं बता देता हूं। जो आपका फैन होता है, देखो बेसिकली आप फैन देखोगे तो फैन भी तो आपका सराउंडिंग प्रेशर से हाई प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो भी तो कुछ डेंसिटी बढ़ा के दे रहा है। तो क्या हमारा जो फैन है उसको हम लोग कंप्रेसर काउंट नहीं कर सकते क्या? जो हमारे पास फैन है क्या हम लोग उसको कंप्रेसर कंसीडर नहीं कर सकते? देखिए बात करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ डिवाइसेस लिख रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं 3 ही डिवाइसेस लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका हम लोग लिखेंगे क्या? प्रेशर रेशियो। ठीक है, प्रेशर रेशियो का मतलब आप समझ गए हो। प्रेशर रेशियो मतलब P2/P1, मतलब आपका P2 है डिस्चार्ज प्रेशर, P1 जो आपका इनिशियल प्रेशर है। कुल मिला के जो आपका एग्जिट प्रेशर मिल रहा है उस प्रेशर रेशियो को लेकर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर डिवाइसेस के अंदर बात करोगे तो जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं फैन को लेकर, तो जो आपका फैन है इसका जो प्रेशर रेशियो होता है फैन का विच इज लेस देन 1.1, ठीक है, मतलब 1.1 से अगर आपका प्रेशर रेशियो कम है तो वो फैन की कैटेगरी में चले गया। दूसरा अगर मैं बात करूं ब्लोअर को लेकर अगर मैं बात करूं तो जो आपका ब्लोअर का प्रेशर रेशियो है वो आपका कितना हो जाएगा? 1.1 से 2.3 के रेंज में, 1.1 to 2.3, ये हमारे पास ब्लोअर का प्रेशर रेंज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फैन हो गया, ब्लोअर हो गया। अब आप देखिए कंप्रेसर का कैटेगरी, जो हमारे पास कंप्रेसर है इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस कंप्रेसर का जो प्रेशर रेशियो है वो 2.3 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कैटेगराइज है कंप्रेसर का। नहीं तो ऐसा भी हो जाएगा, ब्लोअर आप समझते हैं, फैन तो आप समझ रहे हैं, ब्लोअर क्या होता है? ठीक है, आपने ब्लैक स्मिथ शॉप जो लोहार की दुकान होती है वहां पर देखा होगा कि जो लोहा पीट के वो लोग कोई पर्टिकुलर शेप बनाते हैं
तो वहां पर बैठ के घुमाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लोअर। ठीक है, तो ब्लोअर एक वो डिवाइस है, और भी आपके डिवाइसेस ब्लोअर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसका प्रेशर रेशियो कितना मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आप जो बाल के लिए, हेयर के लिए यूज करते हैं वो भी डिपेंड करता है कि कितने प्रेशर रेशियो पे, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें डिफाइन होती है। तो ये अगर आपका प्रेशर रेशियो है, बाकी 2.3 से अगर आपका ग्रेटर देन गया तो वो आपकी कैटेगराइज आ जाती है कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, अब देखो जो हमारा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हमने पढ़ा था उसका प्रेशर रेशियो कितना था, 1.2 फॉर द सिंगल स्टेज, इसीलिए वो कभी सिंगल स्टेज यूज ही नहीं किया जाता है, उसको हम लोग 18 स्टेज, 20 स्टेज, 22 स्टेज पे ले जाके यूज करते हैं, तो उसका जो प्रेशर रेशियो है वो आपका क्या है, बाहर निकल जाता है, मतलब 2.3 से आपका ऊपर निकल जाता है। ठीक है, कैसे निकलता है, क्या मल्टीप्लीकेशन होता है, किस तरीके से प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल कंप्रेसर की कहानी समझ में आई। अब ये जो आपका कंप्रेसर, ये कंप्रेसर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आपसे बोला जाए कि लो प्रेशर कंप्रेसर है, तो लो प्रेशर कंप्रेसर के अंदर जो आपका प्रेशर जनरेट होता है अप टू कितना होता है, अप टू 10 बार तक। तो अप टू 10 बार तक का जो है दिस इज कॉल्ड लो प्रेशर कंप्रेसर। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होता है दैट इज द मीडियम टाइप कंप्रेसर। ठीक है, तो मीडियम टाइप अगर आप उसका कंप्रेसर बोलता है तो ये आपका आएगा 10 बार टू 80 बार। ठीक है, 10 बार टू 80 बार, तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको मिल रहा है मीडियम टाइप कंप्रेसर। और नेक्स्ट आप थर्ड अगर मैं बात करूं तो इट इज द हाई टाइप, हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर अगर आपको बात करता है तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे अबव 80 बार। ठीक है, तो ये आपका अबव 80 बार का जो है कहानी, ये आपको मिलता है हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो डिपेंड करता है आप किस टाइप का कंप्रेसर कैसा यूज करते हैं। तो नो डाउट आपको ये चीज भी दिख रहा होगा कि जो हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है वो अप टू 1000 बार तक जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा उसको 1000 बार पर ही चलाना है, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर प्रेशर जनरेट कर सकते हो। तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग है वो आपका किस में चले जाएगा, हाई प्रेशर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात भी कर चुके हैं। तो जो हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की कहानी चल रही है, ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इट इज द हाई प्रेशर टाइप, तो ये चीज तो हमने देखा भी है। ठीक है, और दूसरा आपका लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर की बात चल रही है, वो कहानी क्लियर है। और यहाँ पे जैसे हम लोग डिवाइसेस को लेकर बात कर रहे थे, तो फैन, ब्लोअर और जो आपका कंप्रेसर है, ये इसके बीच का बेसिक क्लासिफिकेशन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।